तो देश के तमाम हिस्सों से रोज साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए जिस तरह के नए नए तरीके अपना रही हैं, उससे ये साफ है कि उन्होंने ठगी का सुगठित तंत्र विकसित कर लिया है। साफ ये भी है कि पुलिस और साइबर अपराध रोकने वाली एजेंसियां प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रही हैं। आखिर जब देश की सीमाओं के भीतर सक्रिय साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा जा पा रही, तो वहीं अब उन पर कैसे लगाम लगेगी जो विदेश में रहकर लोगों को ठग रहे हैं। देखिए इसी पर खास पेशकश, साइबर क्राइम मुसीबत प्राइम। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। आपने अभी जो बातचीत सुनी, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। देश में इन दिनों साइबर फ्रॉड के केस की बाढ़ सी आई हुई है। लगातार ऐसे मामले सुनाई पड़ते हैं। किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है तो किसी को लालच देकर उसके अकाउंट में सेंध लगाई जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम कर रही इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक स्कैमर कई तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामले किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सर्ट इन संस्था ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इस बात को बताया है कि 14 ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से साइबर ठग लगातार भारत के लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें से एक तरीका है ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का, जिसका उदाहरण कानपुर देहात का ये मामला है, जहां ठगों ने आशीष तोमर को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर घर बैठे लाखों कमाने का झांसा दिया और अलग अलग QR कोड के जरिए 5,14,000 रुपए ऐंठ लिए। लेकिन समय से साइबर सेल में शिकायत करने पर पुलिस ने साइबर अपराधियों के वॉलेट और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सारे पैसे वापस दिलवाए। जब आशीष को यह बात पता लगी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम थाना कानपुर देहात से संपर्क किया। साइबर क्राइम थाना ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए ये जो फ्रॉडर था उसके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करा दिया और संपूर्ण कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता के 5,14,375 रुपये वापस करवाए। साइबर ठगी का दूसरा तरीका है फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को चूना लगाना। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोहों के सदस्य ने सितंबर में गाजियाबाद के व्यापारी से सरिया सौदे के नाम से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की थी। क्रम में हमारी साइबर थाने की टीम गठित की गई। पूर्व में इसमें रोहित साव की गिरफ्तारी 15 अक्टूबर को कलकत्ता से की गई, जिसके पास से घटना विरुद्ध मोबाइल बरामद हुई थी तथा 1,77,000 रुपये हम लोगों ने रिकवर किया था। उसी घटनाक्रम में आगे जब हमारी टीम काम कर रही थी तो इसमें जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी छोटू चौधरी और राजेश रंजन की नवादा बिहार से की गई है। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्यों ने सितंबर में गाजियाबाद के व्यापारी से सरिये का सौदे के नाम से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। आजकल ठगी का जो तरीका ज्यादा प्रचलित है वो है डिजिटल अरेस्ट। स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल हैं, जिसके उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिसके बाद लोग डर कर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हेलो, आप लज्जा जी बोल रही हैं? जी हाँ। आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है? हाँ। आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश से पैसे आ रहे हैं। शिकायत मिलने पर जांच की गई है, जिसमें आपका अकाउंट सामने आया है। हमारे पास सारे सबूत भी हैं। ऐसा कैसे? अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप जेल भी जा सकती हैं और अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। अगर इससे बचना चाहती हैं तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया था। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा सन सिटी निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पास अनजान नंबर से फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद महिला के अकाउंट से कई बार 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है।
फ्रॉड करने वाले और पैसा मांगते हैं। महिला एफडी तोड़वाने बैंक जाती है। जब महिला बैंक वालों को एफडी तोड़वाने की वजह बताती है तो बैंक वाले बताते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर पुलिस में शिकायत की जाती है, जिसके बाद धोखेबाजों का अकाउंट फ्रीज कर 6 लाख रुपए तो वापस करा दिए जाते हैं। बाकी पैसों की वापसी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए उनकी 20 लाख में से 6 लाख फ्रीज कराया है। अभी भी 14 लाख साइबर ठगों के पास ही है, तो इसमें तमाम अकाउंट्स फ्रीज करके उसके आगे के लिए जांच करके बढ़ा रहे हैं और आगे जितने मैक्सिमम पैसा रिकवर कर सकते हैं और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें अरेस्ट करने के भी प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अननोन नंबर से महिला के पास कॉल जाता है और ये बताया जाता है कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इस बात का डर दिखाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। बाकायदा साइबर ठग वर्दी में बैठकर लैपटॉप से उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद जो पैसे हैं उनका ट्रांजैक्शन कई बार अलग अलग अकाउंट में कराते हैं। बेरोजगारी के दौर में हर पढ़ा लिखा इंसान नौकरी की चाहत रखता है, जिसका फायदा स्कैमर उठाते हैं। इस साल ये स्कैम देश में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसमें स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज भेजते हैं। लोग लिंक्स पर क्लिक करके नौकरी का आवेदन करते हैं और फिर फीस के तौर पर पैसे ऐंठ लेते हैं। अक्सर सरकारी विभागों के नाम पर ठग मैसेज भेजते हैं। फोन करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट का KYC अपडेट करा लें, वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। लकी ड्रॉ में आपको प्राइज मिल जाए, वो भी बिना प्रयास किए, तो कौन नहीं नाम पाना चाहेगा। इसमें स्कैमर लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। इसमें प्राइज मनी का लालच होता है। लोगों से उस राशि को हासिल करने के लिए राशि का 5 से 10% टैक्स के रूप में देने को कहा जाता है और सीधे लोग इनाम की लालच में फंस जाते हैं। इन झांसों की अगर बात की जाए तो लोगों को लुभावने ऑफर या किसी स्कीम के तहत उनको बम्पर प्राइज मिलने जैसी चीजें भी लगातार साइबर ठगों द्वारा कही जाती हैं। स्कैमर टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए भी ठगी करते हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल करके झांसा देते हैं कि उनके सिस्टम में वायरस है। वे लोगों को लिंक पर क्लिक करवाकर सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और जानकारी हासिल कर धोखा देते हैं, खाता खाली कर देते हैं। गलती से पैसा भेजने के स्कैम के मामलों में स्कैमर पहले लोगों के पास रुपए प्राप्त होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं, फिर कुछ देर बाद आपात स्थिति का हवाला देते हुए उस पैसे को मांगते हैं। छानबीन किए बिना पैसे भेजने के चलते लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसमें स्कैमर लोगों को कॉल कर झांसा देते हैं कि ड्रग पाए जाने पर उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डर कर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं और स्कैमर इस तरह आपकी जेब पर डाका डाल देता है। इन 14 तरीकों की अगर बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा चलन में इस वक्त है। लोगों के पार्सल भेजे जाने के नाम पर साइबर अपराधी खुद को किसी भी संस्था का अधिकारी बताते, CBI मुंबई पुलिस के अधिकारी का सबसे ज़्यादा बताकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं और उनके खातों में मौजूद तमाम पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। सोशल मीडिया बदनामी स्कैम। इसमें किसी लड़की की मदद से स्कैमर लोगों को शिकार बनाते हैं। पहले लोगों की आपत्तिजनक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग की जाती है, बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगी करते हैं, पैसे ऐंठते हैं। कई बार लड़कियों का इस्तेमाल करने के बाद किसी भी व्यक्ति की अश्लील वीडियो बना ली जाती है और सामाजिक जो उसका बुराई है, सामाजिक तौर पर उसकी बेइज्जती करने की धमकी दी जाती है और उस धमकी के नाम पर भी लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। तरीके तो और भी हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कराना और कुछ समय तक ब्याज देकर भाग जाना। कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा करते हैं, मोटी फीस मांगते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। कम दस्तावेजों के नाम पर लोन दिलाना, क्रेडिट कार्ड दिलाना भी कहीं ना कहीं साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और कई मामले अभी तक ऐसे भी सामने आ चुके हैं कि बाहर के देशों में बैठकर साइबर ठग इन ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इनसे बचने के लिए बस आपको सचेत रहना है। किसी भी व्हाट्सएप कॉल पर भरोसा न करें।
कुछ भी गड़बड़ी का एहसास होने पर साइबर सेल को फोन जरूर करें और धैर्य से काम लें। लोगों को कुछ मुनाफा, कुछ बेनिफिट देने का झांसा देकर गरीब लोगों के बैंक खाते भी साइबर ठग लगातार इस्तेमाल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।